Dear student, good morning. Once again we are here in live class. This is the social class for standard 8th and you are learning history chapter number 3 रूरल लाइफ एंड सोसाइटी। यानी कि हमारा उस समय ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, ठीक, जितनी भी सारी बातें होंगी वो कॉलोनियल पीरियड के ही सिनेरियो यानी कि परिप्रेक्ष्य में हम लोग करेंगे। ठीक, तो रूरल लाइफ एंड सोसाइटी यानी कि ग्रामीण जीवन और समाज कैसा था ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड। इस चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम्स का, जिसमें हम लोगों ने डिस्कशन किया परमानेंट सेटलमेंट, रैयतवारी सेटलमेंट, मारवाड़ी सेटलमेंट। इसके बाद कुछ जो है सोशल कल्चरल एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस भी आए, ठीक है, सोसाइटी में, क्योंकि जब बाहरी लोग आते हैं तो वो अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, और उनसे हम लोग, जैसे हम लोग दूसरे से जब हम लोग मिलते हैं तो हम उनकी तरह या उनके कुछ ना कुछ कल्चर्स को फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह यहाँ भी हुआ और उनमें बहुत सारे ढेर सारे सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। इसी के साथ साथ जो सबसे ज्यादा जो परिवर्तन हुआ, जो ग्रामीणों की जो लोग थे, ग्रामीण लोग, उनकी कृषि व्यवस्था, यानी कि हमारा देश कृषि प्रधान है, तो ज्यादा से ज्यादा जो है लोग किसमें भी कृषक जो है कृषि करने में इन्वॉल्व रहते थे। और इसी कारण जो है जो सबसे ज्यादा जो हमें परिवर्तन जो ग्रामीण लाइफ में देखने को मिला वो था कृषि के क्षेत्र में परिवर्तन, जहां कृषक यानी कि जो पीजेंट्स थे, जिन्हें हम लोग किसान कहते हैं, है ना, फार्मर्स थे, वो ट्रेडिशनल क्रॉप, दे आर एंगेज्ड इन ग्रोइंग ट्रेडिशनल क्रॉप्स like rice, wheat, pulses and etc. In place of this, British forced to him change their traditional crops into cash crops, to grow cash crop like indigo, cotton, rubber, tea, coffee etc. Okay, यानी कि अपने फायदे के लिए जो ट्रेडिशनल क्रॉप थी उसको, जैसे कि गेहूं, चावल, दालें, ये सारी चीजें उगाना, इसको छोड़ करके अंग्रेजों ने फोर्स किया कि आप नील की खेती कीजिए, कपास की खेती कीजिए, टी, कॉफी और ये रबड़, इस तरह की प्लांटेशन, जो रोपड़ वाली जो कृषि है उसको करिए, जिससे ये क्या थी, कैश क्रॉप्स, इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, कैश क्रॉप, और नकदी फसलें वो ज्यादा से ज्यादा उगवाना चाहते थे यहाँ के किसानों से, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। ओके, तो इस तरह से एक परिवर्तन आया। इससे क्या एक ड्रॉबैक भी था कि जब ट्रेडिशनल क्रॉप्स राइस, व्हीट एंड पल्सेस उगाना बंद हो गया तो लोगों को खाने के लिए भोजन की कमी पड़ने लगी, और जब खाने के लिए भोजन की कमी पड़ने लगी तब भी इससे ब्रिटिश गवर्नमेंट को कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि उनका काम था ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना, और भारतीयों की दशा धीरे धीरे गिरती गई, भुखमरी फैल गई, मिलियंस ऑफ पीपल्स डाइड इन सच अ वे। ओके, लेकिन ब्रिटिश सरकार केवल अपने फायदे के बारे में ही सोच रही थी। यही एक रीजन था कि 1859 में पीजेंट रिवॉल्ट हुआ। ओके, किसान विद्रोह हुआ 1859 में, जिसका सामना ब्रिटिश गवर्नमेंट को करना पड़ा। दूसरी चीज, अब कृषि पर फोकस ब्रिटिश गवर्नमेंट कर रही थी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए। इसी चक्कर में उन्होंने जो आपका नया टॉपिक है, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन इंडिया, ओके, भारत में नई तकनीकी का उपयोग, है ना, भारतीय
कृषि में नई तकनीकी का इंडियन एग्रीकल्चर, ओके, इंडियन एग्रीकल्चर, यानी कि भारतीय तकनीक में भारतीय कृषि में नई तकनीकी का उपयोग कैसे हुआ, है ना। देखिए, एग्रीकल्चर फ्लोरिश्ड इन प्री ब्रिटिश इंडिया, यानी कि पूर्व भारत में कृषि का विकास हुआ। ये तो किसी को बताने की जरूरत है नहीं कि भारत ब्रिटिशर से पहले भी भारतीय लोग कृषि करते आ रहे थे, ठीक। अब बिकॉज इंडियन फार्मर मेड यूज ऑफ मेनी इनोवेटिव डिवाइस and practices such as crop rotation, drill husbandry and the Persian wheel, और जो because Indian farmers, क्योंकि भारतीय किसान made use of many innovative, उन्होंने जो है कई तरह के जो है नवीन उपकरणों का प्रयोग करना कृषि में किया, जैसे कि क्रॉप रोटेशन, है ना, फसल का चक्रीकरण करना, यानी कि कोई भी फसल लगातार एक के बाद एक नहीं, बदल बदल करके फसलों को उगाना। एक तो ये टेक्निक अपनाई, ठीक। दूसरी चीज उन्होंने ड्रिल हस्बेंड्री, यानी कि जुताई से रिलेटेड जो टेक्नोलॉजी थी, है ना, उसको चेंज किया, उसके लिए नए उपकरण तैयार किए ताकि खेतों की जुताई सही ढंग से की जा सके। नेक्स्ट एंड द पर्सियन व्हील, और एक पर्सियन व्हील यानी कि फारस के का पहिया नाम का एक जो है यंत्र बनाया, जिसका यूज जैसे क्रॉप आज रोटावेटर हम लोग चलाते हैं कृषि में, है ना, उसका काम क्या होता है, मिट्टी को पलटना। उसी काम को यूज करने के लिए उन्होंने फारसी व्हील यानी कि फारस के पहिए का आविष्कार किया। इन टेक्नोलॉजी यानी कि नवीन तकनीकियों का प्रयोग जो है भारतीय कृषि में कर रहे थे। दीज वर पुट इन प्लेस ऑफ इंडियन रूलर्स अक्रॉस सेंचुरीज। इन्हें शताब्दियों तक भारतीय शासकों द्वारा यूं स्थान दिया गया था, यानी कि ये जो टेक्निक थी वो शताब्दियों से जो है कृषि में होती चली आ रही थी। When the British took over, they introduced modern system of farming in certain pockets of the Indian subcontinent. जब अंग्रेजों ने इन्हें भारतीय महाद्वीपीय खेती की आधुनिक प्रणाली की शुरुआत की, तो जब अंग्रेजों ने कुछ एक विशेष प्लेसों में अपने क्या करने के लिए they took this step to maximize their own profit। अपने ये जो टेक्निक थी ये भारतीय किसानों की, इस टेक्निक का प्रयोग, ठीक है, नई जो तकनीकी थी इसका प्रयोग उन्होंने अब कुछ चुनिंदा स्थानों पर अपने लाभ को बढ़ाने के लिए यानी कि पैदावार को बढ़ाने के लिए किया, है ना। तो इंट्रोड्यूस ओन प्रॉफिट एंड नॉट टू इम्प्रूव द प्लीथ ऑफ द फार्मर्स, ना कि भारतीय जो किसान थे उनकी दुर्दशा को सुधारने के लिए, यानी कि जो ये नई टेक्नोलॉजी थी, इस टेक्नोलॉजी का यूज जो है उन्होंने अपनी केवल फसल जो कैश क्रॉप्स थी या कमर्शियल क्रॉप्स थी वो एक सेंट्रल पार्ट में कृषि को करके इस टेक्नोलॉजी का यूज करके वहां का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए उन्होंने इस तरह की क्रॉप का यूज किया, ना कि उन्होंने इस तरह की क्रॉप का जो यूज किया उसका ये मोटो था कि भारतीय जो किसान हैं और या पीजेंट्स हैं उनकी दुर्दशा यानी कि उनकी जो खराब स्थिति है उसको सुधारा जाए, राइट। तो इस तरह से जो है ये जो नई टेक्नोलॉजी थी इसका यूज किया गया। पंजाब केस स्टडी है, इसको आपको स्टडी करना है। हाँ, अब आइए लास्ट डे मैंने आपको दिया था फाइंड आउट एक्सरसाइज एंड राइट एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स। तो आई होप दैट आपने एक्सप्लेनेटरी वर्ड्स आपने सबने कर लिए होंगे, ओके।
जमींदार लैंडलॉर्ड, रियार्ड कल्टीवेटर होता है, महाल अ ग्रुप ऑफ विलेजेस, लंबरदार टैक्स कलेक्टर को कहते थे, फैमाइन वाइड स्प्रेड हंगर ड्यू टू द लेक ऑफ फूड, भुखमरी, इंडिगो अ प्लांट फ्रॉम विच अ ब्लू डाई इज ऑब्टेन। ठीक, ये जो है एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ड्स आपको नोट में कर लेने थे। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट आंसर। ओके, चूज द करेक्ट आंसर। एमसीक्यूज नंबर 1 आपका है एमसीक्यूज। एमसीक्यूज ओके, एमसीक्यूज एमसीक्यूज में देखिए, द इंट्रोडक्शन ऑफ द परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम ऑफ लैंड रेवेन्यू वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेस्ले, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवेलिस की, वॉरेन हेस्टिंग। तो फर्स्ट का सी आपका राइट है, लॉर्ड कॉर्नवेलिस। ओके, कौन है? लॉर्ड। आप लोग मैच कर लीजिए। लॉर्ड कॉर्नवेलिस, राइट। सेकेंड वन इज द सिस्टम ऑफ टैक्स कलेक्शन वाज प्रिविलेंट इन द मद्रास प्रेसिडेंसी। मद्रास प्रेसिडेंसी में कौन सा टैक्स कलेक्शन सिस्टम था? तो इसमें डी सही है, रैयत वाली जिसे हम लोग कहते हैं, रियॉट डायरेक्ट। इसमें रियॉट यानी कि पीजेंट्स डायरेक्ट जो है अंग्रेजों को या ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे, लैंड रेवेन्यू पे करते थे। थर्ड वन इज दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कमर्शियल और कैश क्रॉप। इनमें से राइस, टी, व्हीट, मिलेट। तो इसमें कौन सा एग्जाम्पल है? टी। टी का मतलब बी ऑफ यानी कि टी, ये लीजिए टी हो गया। फोर्थ है द इंडिगो रिबेलियन टुक प्लेस इन, अभी मैंने जस्ट आपसे डिस्कशन किया है, इसका ए ऑप्शन सही है, 1859। ओके, ये हो गया आपका एमसीक्यूज। कम टू द पॉइंट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके, द टैक्सेस कलेक्टेड फ्रॉम लैंड ओनरिंग फार्मर्स कार्ड, है ना, जो टैक्स कलेक्ट किया जाता था, बी। ये क्या है? फिलअप्स। फिलअप्स में देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स में आप क्या करेंगे? नंबर 1 में लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू। नंबर 2 में जमींदार वर मेड ओनर ऑफ द लैंड अंडर द सिस्टम ऑफ परमानेंट सेटलमेंट। ठीक, कौन सा सेटलमेंट? परमानेंट। तो दूसरे में परमानेंट सेटलमेंट आपको फिल करना है। थर्ड वन इज in the tax system of revenue collection the land belong to the cultivator। इसमें रैयत वाली में है, रियत वाली। फोर्थ वन इज द ब्रिटिश encouraged the death of Indian agriculture by making farmers grow cash crop in place of food crops। Commercialization, the British encouraged the commercialization, COMMERCIALIZATION
कमर्शियलाइजेशन। ओके, फिफ्थ में कमर्शियलाइजेशन। फिफ्थ में डैश अ ड्रामा रिटन बाय दीनबंधु मित्र वाज बेस्ड ऑन, है ना। तो ये क्या है, नील दर्पण। नील दर्पण NIL, नील, दूसरे में DARPAN दर्पण, और सेकंड जो फिल इन द ब्लैंक है इसमें लिखा जाएगा दीनबंधु, DINBANDH, दीनबंधु विद MICRA, दीनबंधु। डियर स्टूडेंट, जिस तरह से ये आपकी एक्सरसाइज है, इसका आज मैं आपको PDF भी दे दूंगा और इसके क्वेश्चन आंसर की PDF भी आपको मिलेगी, जिसको बहुत अच्छे तरीके से आपको फिल कर लेना है। मतलब अपनी नोट में सही से कर लीजिए, और ये कंप्लीट करने के बाद आप लोग नोट सेंड करा करिए चेक करने के लिए। ओके, कि किसने कितना अच्छा किया है, राइट। और सबकी नोट चेक करके सेंड कर दी जाएगी, व्हाट्सएप ग्रुप पर ही भेजिए। ओके, नेक्स्ट डे वी विल स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर which is based on geography, and the chapter name is land, soil and water resource. Thank you for today. Have a nice day.